भाषा आधुनिकता नामक पाठ अभी आप पढ़ चुके हैं। उसके सारांश को हमने बता दिया, उसके जो प्रमुख पॉइंट्स हैं उस पर हमने प्रकाश डाल दिया। अब आते हैं उस पाठ के अंतर्गत जो प्रमुख वाक्य हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए आपको आ सकता है, तो उस पर हम आते हैं। तो पहला है भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। पहला वाक्य है भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम ऐसा स्थान जहां की निर्जीव वस्तुएं सजा दी जाती हैं, जहां की जीवन नहीं होता, वहां केवल मृत्यु होती है। जीवन किसका नाम है? जीवन चलने का नाम है, जीवन गतिशीलता का नाम है। और जहां जीवन ठहर जाता है वही मृत्यु हो जाती है। जीवन रुकना मृत्यु का पर्याय है। इसलिए हर पल गतिशील रहना, प्रवहमान रहना ही जीवन है। लेकिन म्यूजियम क्या है? संग्रहालय है और वहां पर निर्जीव वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। वो सजाया एक शीशे के अंदर, शीशे की अलमारी में सारी वस्तुएं सजोई रहती हैं, जो न जाने कितनी पुरानी होती हैं, जो बोल नहीं सकती, जिनमें जीवन नहीं होता। तो भाषा जो है वो म्यूजियम की वस्तु नहीं है, निष्प्राण वस्तु नहीं है, निर्जीव नहीं है, जो एक जगह स्थिर होकर के केवल सजी सजाई खड़ी रह जाए। भाषा को निरंतर प्रवहमान होना होगा। वो उसे निर्जीव और निष्प्राण होने का उसका मतलब होता है कि उसका अस्तित्वहीन होना, वो पूरी तरह उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना। इसलिए कहा गया है कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। भाषा तो एक जीवन चेतना है, समाज की अभिव्यक्ति का वो माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, एक सशक्त माध्यम है। इसलिए भाषा म्यूजियम की वस्तु हो ही नहीं सकती। म्यूजियम में तो निष्प्राण और निर्जीव चीजें रहती है, जहाँ की जीवन नहीं होता। तो भाषा तो जीवन है। आगे देखते हैं। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा एक समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम संपूर्ण युग की चैतन्यता से परिचित हो जाते हैं। उस युग में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, ये सारी बातें जो है हम भाषा के माध्यम से ही जान पाते हैं। किसी भी काल का इतिहास पढ़ना वो क्या है? वो शब्दों की ही अभिव्यक्ति है, किसी भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं। और उस भाषा के माध्यम से हम युग के बारे में जानेंगे, वहाँ की विशेषताएं, वहाँ राजनीतिक परिस्थिति उस समय कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, उस समय उस देश का वातावरण कैसा था, लोगों के विचार कैसे थे, जीवन शैली कैसी थी। ये सारी बातें हम भाषा के माध्यम से ही जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें हमें उस काल के व्यक्ति के माध्यम से नहीं पता चलेगी, क्योंकि वो व्यक्ति जिस भी काल का होगा वो हमें बताने के लिए जीवित नहीं रहेगा। वो सारी जीवंतता भाषा में ही व्याप्त है, किताबों में संग्रहित हो जाती है। इसलिए भाषा ही जो है संपूर्ण युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। धन्यवाद।